अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ एक छोटी सी दुआ से करेंगे। ऐ अल्लाह ताला, जो लोग परेशान हैं, ज़हनी बीमारी में हैं, जिस्मानी बीमारी में हैं, माली परेशानी में हैं या किसी भी तरह की उनको कोई भी परेशानी है, ऐ अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा, तमाम इंसानियत की तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा। आमीन। कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैदे की बीमारियों के बारे में। दोस्तों, जब हम परेशान होते हैं तो हमारा मैदा भी कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, मैं उनको खुशामदीद कहूँगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आल्दो कि डिप्रेशन और एंजाइटी में आपका मैदा भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम बात को यूं भी करें तो ये भी गलत ना होगी कि मैदा ही डिप्रेशन और एंजाइटी की बहुत बड़ी वजह है, तो आप इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकेंगे। मैदे में गैस का गुबार सा बढ़ जाता है, खट्टे मीठे डिकार आने शुरू हो जाते हैं, बदबूदार हवा का अखराज शुरू हो जाता है, सीने में जलन, सीने में बोझ, सीने में भारीपन, बदहज़मी, कभी मोशंस, कभी कॉन्स्टिपेशन, वज़न का कम होना या तेज़ी से बढ़ना, ये इस बात की अलामत है कि आपका मैदा ठीक नहीं और इसकी वजह से आपको एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है। अगर आपको डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं भी है तो ये अगर आपकी मैदे की प्रॉब्लम्स कॉन्टीन्यूसली रहेंगी तो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें इसकी वजूहात की तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? हमारा मैदा क्यों ख़राब होता है? सबसे बड़ी रीज़न जो है, एक तो हम छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, हम छोटी छोटी बातों पे अपने आप को परेशान कर लेते हैं। दूसरा, हम बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गए हैं, स्पाइसी फूड, जंक फूड, जिसकी वजह से हमारा जो मैदा है कमज़ोर होता जाता है। उसमें जो अच्छे जरासीम हैं, वो जरासीम जो हमें बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं, वो ख़त्म होते जाते हैं। हमारे मैदे में ऐसे एसिड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जो हमारे सीने में जलन, भारीपन, गंदी हवाओं का अखराज और इस तरह की जो है वो बदहज़मी की सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। इंसानी जिस्म को खुराक हज़म करने के लिए एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है, मगर परेशानी लेने की वजह से या परेशान होने की वजह से, डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से एसिड्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सीने में जलन पड़ती है, एक बोझ सा महसूस होता है, पेट में गुबार सा रहता है, बदहज़मी सी रहती है, हवा का अखराज होता रहता है, सीने की जलन, सीने पर बोझ, जिसकी वजह से मोशन भी आ जाते हैं और कभी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। कभी कोई आप बुरी खबर सुनते हैं या कोई गम के हालत में आते हैं तो आपके पेट में गुबार सा उठता है और फिर आपको बाथरूम जाने की हाजत हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आपकी भी यही कंडीशन है तो इसका इलाज क्या है। इसके इलाज में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा और ये दोनों चीज़ें मैंने खुद पे ट्राई की हैं, मैंने खुद पे आजमाई हैं, मैंने इनसे आजमा कर देन मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 चीज़ है, सुबह जब आप उठें, नाश्ते से तकरीबन आधा घंटा पहले 1 गिलास आप नीम गर्म पानी लें, उसमें आप 1 चम्मच एप्पल साइडर विनीगर डालें, आधा लीमू डालें या 1 डाल लें, ये आपकी अपनी उसमें है। थोड़ा सा आप उसमें शहद डालें और इसको आप पी लें। पानी याद रखें नीम गर्म हो, ठंडा पानी नहीं हो। फिर इसके आधे घंटे या घंटे बाद आप नाश्ता करें। इससे क्या होगा, एप्पल साइडर विनेगर जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। एक तो वो आपका जो एसिडिक एसिड की तादाद है उसको ठीक रखता है, दूसरा ये कि ये बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता है, ये ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है, ये वेट को कम करने में मदद करता है। जिन लोगों का पेट बढ़ता है, ये उस पेट को कम करने में मदद करता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी इंप्रूव करता है, आपकी दिल की जो धड़कन होती है उसे भी इंप्रूव करता है और ये कैंसर खत्म करने में भी बहुत ज्यादा असरअंदाज है। दोस्तों, ये पीने के बाद आप ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद नाश्ता कर सकते हैं और कोशिश करें कि नाश्ते में आप चाय जो है वो आधा कप लें, क्योंकि चाय जो होती है, जब आप एंजाइटी और डिप्रेशन में होते हैं तो उसमें कैफीन की तादाद होती है और बाज़ दफ़ा उस कैफीन की वजह से भी जो है वो आपका मैदा डिस्टर्ब रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं, आपने पूरा दिन में अपने
पानी की तादाद को जो है वो कम नहीं होने देना, अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। मैदे की बीमारियों की सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह डिहाइड्रेशन भी होती है। तो डिहाइड्रेशन को कवर रखें, गर्मियों में ज़्यादा पानी पिएं, सर्दियों में भी तकरीबन 6 से 8 गिलास पानी लाजमन पिएं। सर्दियों में हमें हाजत नहीं होती पानी की, लेकिन हमें फिर भी पीना चाहिए। अब एक पानी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पुदीने का पानी। इसको पानी को बना के आपने पूरा दिन पीना है और इसका एक जग बना लें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर का, इससे ऊपर भी आप बना सकते हैं। इसमें आपने पूरी एक गट्ठी पुदीने की डालनी है, आधी गट्ठी आपने सब्ज धनिए की डालनी है, मुट्ठी भर आपने अनारदाना डालना है। इसको ग्राइंड कर लें और थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल लें हस्बे जायका, जिस तरह का आपका टेस्ट है, जिस तरह आप चाहते हैं। इसको बना के आप फ्रिज में रख लें, थोड़ा आप पीते रहें पूरा दिन। आधा ग्लास ये पी लें और फिर साथ भले आप पानी पी लें, जिस तरह की आपकी चॉइस है आप कर लें। धनिया और पुदीना ये जिस्म में जो हमारे आग है ये ठंडक पहुंचाते हैं। लोगों का बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, खासतौर पे मर्दों का, कि अगर आप 7 दिन तक या 21 दिन तक लगातार धनिया पी लेंगे तो आप ना मर्द हो जाएंगे, आपको जो है वो मर्दानगी ख़त्म हो जाएगी। ये गलत बात है। मैं इस बात पे कतई एग्री नहीं हूं। मैंने खुद तकरीबन कितनी दफ़ा धनिया घोट के पिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 110% मर्द हूँ और मेरी मर्दानगी पे इस पे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा जो है वो इससे मुझे फ़ायदा ही हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ और मर्दानगी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो वो पागल और जाहिल हकीम है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लिहाजा किसी भी हकीम की जहालत की बात में आने से पहले आप एक दफ़ा तस्दीक कर लें। धनिए और पुदीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हर खाने के साथ इस्तेमाल करें। बाकी जिन लोगों को मैदे का मसला रहता है वो खाने में सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दही के रायते का ज़्यादा इस्तेमाल करें और दही के रायते में ज़ीरा नहीं डालें, इसमें आप पुदीना और धनिया ज़्यादा से ज़्यादा डालें। दूसरा, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। खाने में जब भी आप खाना खाएं, रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले आप खाएं और खाना रात को कभी भी तला हुआ ना खाएं, मुर्गे मसल्लम ना खाएं। अगर इस तरह का कुछ खाना है तो आप शाम में खाएं या दोपहर में खाएं। उसके बाद एक्सरसाइज या वॉक लाजमन करें। वॉक और एक्सरसाइज अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। अगर आप चाहते हैं कि आप डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की बीमारियों से बाहर निकल कर आएँ तो सबसे पहले अपने मैदे पे काम करें। आपका मैदा ठीक हो जाएगा तो आप फिजिकली फिट हो जाएंगे। जब आप फिजिकली फिट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप मेंटली फिट हो जाएंगे। मुझसे जो लोग भी पूछते हैं कि यार हम डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलने के लिए सबसे पहला काम क्या करें, तो मैं उनको हमेशा एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूं कि अपने मैदे पे सबसे पहले काम करें। जब तक आपका मैदा फिट हो जाएगा, हर चीज़ जो आप खा रहे हैं वो को डाइजेस्ट हो रही है, उसके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फिट होना शुरू हो जाएगी। और जब आपकी बॉडी फिट हो जाएगी तो आपका माइंड भी फिट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है और आपसे वो कंट्रोल नहीं हो रही, वैसे तो मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको प्राइवेट कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, प्राइवेट कोचिंग के लिए भी मैं हाजिर हूँ। मेरा नंबर व्हाट्सएप का आपके सामने है। आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना पूरा प्रॉब्लम जो है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अजीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने ड्यूरेशन में इससे निकल के बाहर आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।